वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि सरकार से विदा होने के बावजूद सरकारी बंगले पर काबज। पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मोदी सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 16 पूर्व मंत्रियों को नोटिस देकर बंगला खाली करने को कहा है। इनसे प्रति महीने 21 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा गया है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, कौन कौन है वो? देखिए, इसमें कई नाम है। इसमें कम से कम 16 मंत्रियों को खाली करने का आदेश मिला है, जिसमें सबसे जो अनऑथराइज पोजीशन में रह रहे हैं घरों के जो बंगले खाली करने की सबसे का नाम है अजीत सिंह का नाम है, फारूक अब्दुल्ला का नाम है, बेनी प्रसाद वर्मा, पल्लम राजू, कृष्णा तीरथ, श्रीकांत जेना जैसे कई 16 नाम है जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के, जिनको खाली करने का आदेश दिया गया है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि जनरल कोटे में रह रहे थे। आज एक लिखित जवाब में, लोकसभा के लिखित जवाब में वेंकैया नायडू ने, जो शहरी विकास मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ, उन्होंने सदन में ये जवाब दिया है और कहा है कि उनसे खाली करने का उनको दोबारा फिर से नोटिस भेजा गया है और उनको जल्दी से जल्दी खाली करने का निर्देश दिया गया है। और ये भी उसमें कहा गया है कि कम से कम डैमेजेस के रूप में 21 लाख रुपया पर महीना के हिसाब से हर घर नुकसान हो रहा है। एक नुकसान की बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी नेताओं की चिंता ये भी है कि काफी मात्रा में सांसद भी जीत के आए हैं और कई मंत्री भी बने हैं जिनको अभी तक घर नहीं अलॉट हो रहे हैं, कई पहली बार सांसद चुन के आए हैं, तो घरों की बड़ी किल्लत और दिक्कत हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये इविक्शन नोटिस उसी का हिस्सा है। हालांकि यूपीए सरकार के मंत्रियों से उनका यही कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, जब भी सरकार बनती है तब मंत्रियों को खाली करने में कुछ समय लगता है और कुछ खाली समय लगता है, और जब अगर ज्यादा समय तक रहते हैं मंत्री तो मार्केट रेट के हिसाब से वो किराया भी देते हैं। तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे मकान खाली हो जाएंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करके अपने मंत्रियों को वहां एडजस्ट किया जाए। लेकिन आपने इसमें जो नाम गिनाए हैं उसमें बड़े, कपिल सिब्बल की आपने बात की, पल्लम राजू की बात की, कृष्णा तीरथ की आपने बात की। इन सभी लोगों की अपनी प्रतिक्रिया कोई आ पाई है अभी तक? देखिए, इनकी प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि ज्यादातर इसमें चुनाव हार चुके हैं और सदन से बाहर हैं, लेकिन अभी बंगलों पर से अभी बंगला उन्होंने खाली नहीं किया। इसलिए शहरी विकास मंत्रालय ने जो जनरल कोटे से इन लोगों को घर अलॉट किए गए थे कैबिनेट मंत्री होने के नाते वो खाली करने का इविक्शन नोटिस इन्होंने भेजा है। जी, और ये जो 21 लाख वाली बात है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। क्या ये वाकई वसूला जाएगा? देखिए, वसूलने की बात है, ये प्रक्रिया चली आती है। 5 साल में सरकार बनती है, फिर दूसरी सरकार आ जाती है, तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और सरकार कितना वसूल कर पाती है ये पॉलिटिकल विल की बात होगी। लेकिन कम से कम ये दिखाकर कम से कम एक डर तो समा ही सकता है। जो मंत्री वहां पर मौजूद रह रहे हैं उनको एक डराने का काम तो किया ही जा सकता है कि ताकि जल्दी से जल्दी वो बंगला खाली कर सकें। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर एक बड़ी खबर आपके सामने, 16 पूर्व मंत्रियों को नोटिस कि बंगला खाली करें वरना 21 लाख रुपए वसूले जाएंगे हर महीने के हिसाब से।